स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल देर रात को या फिर आज सुबह आपको ये खबर पता चली होगी कि जो इंग्लैंड की क्वीन है एलिजाबेथ II, उनकी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 96। यहाँ पर आप देख पाओगे क्वीन एलिजाबेथ डाइज एट 96, एंडिंग एन एरा फॉर ब्रिटेन। अब देखिए कई लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। यूके के अंदर देखेंगे, इंग्लैंड के अंदर देखेंगे तो काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट रहा है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये मोनार्की सिस्टम है, लेकिन सिंबॉलिक एक प्रकार से पावर मिलता है। जैसे कि भारत के अंदर भी आप देखोगे जो हेड ऑफ द स्टेट हम कहते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन रियल पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सभी को इलेक्शन के माध्यम से ही चुना जाता है। ऑल्दो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम जिनको चुनते हैं वो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन होता है। अगर आप यूके में देखोगे तो यहाँ पर जो क्वीन है वो हेरिडेटरी सिस्टम के तहत आती है, मोनार्की सिस्टम के तहत आती है। अपने फैमिली में ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो पावर है वो ट्रांसफर होता रहता है। ऑल्दो अगेन वहाँ पर भी सरकार है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। भारत के हिसाब से आप देखोगे तो भारत में कई लोगों का अगेन यही कहना है कि जो क्राउन में उनके पास जो हीरा है वो चुराया हुआ है। खैर जो भी है, अलग अलग यहाँ पर डिबेट है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि अगर आपने ये जो सीरीज देखा है नेटफ्लिक्स पर, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया था द क्राउन। ठीक है, अभी तक का सबसे कॉस्टली सीरीज बताया जाता है इसको, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला था हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से। सब कुछ लगभग पता चल जाता है ये अगर आप सीरीज देखोगे। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हर एक चीज को कि क्वीन एलिजाबेथ आखिरकार इनकी मृत्यु के बाद क्या होगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर जो क्राउन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और क्वीन एलिजाबेथ की भी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि यहाँ पर आपको अनेक फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए। और इसी के तहत यहाँ पर यू कैन यूज़ द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और जो पूरा कोर्स है जिसमें सब कुछ आपको कराया जाएगा एट जस्ट ₹19,000। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव वेबसाइट और ऐप पे जाके, और आप ये जो नया बैच है 14 सितंबर से उसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु हो गई है। हर कोई क्या होता है कि जो भी यहाँ पर पर्सन होता है वो अलग अलग अपने नेम को फिक्स कर लेता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से उनको बुलाया गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में स्टोरी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यूके की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है, और जाहिर सी बात है 70 ईयर्स, जस्ट इमेजिन 70 ईयर्स तक उनका पूरा ये कार्यकाल रहा था। 27 ईयर्स की एज में वो क्वीन बन गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रहे हैं वो रहे हैं फ्रांस के अंदर लुई 14। लुई 14 अगर आप देखिए तो 72 ईयर्स से भी ज़्यादा वो आपके किंग रहे थे, फ्रॉम 1643 से लेकर 1715। और सेकेंड नंबर पर जो नंबर आता है यहाँ पर, दूसरे नंबर पर वो हो जाती हैं क्वीन एलिजाबेथ, जिनका कार्यकाल 70 ईयर्स से ज़्यादा का रहा था। 1952 में वो क्वीन बन गई थी, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो ना, वर्ल्ड वॉर II के जस्ट बाद क्वीन बनना, और अभी तक 21st सेंचुरी में यहाँ पर वो क्वीन बनी हुई थी, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं अभी जस्ट 2-3 दिन पहले जो यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनी है लिज ट्रस, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन के लिए काम किया। शी प्रोवाइडेड अस विद द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दैट वी नीडेड। आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा जो लिज ट्रस हैं उनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अभी रिसेंटली। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जब
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, फाइनली 1953 में उनको क्वीन बनाया जाता है। एक्चुअली 1952 में ही बन गई थी, लेकिन एक साल के बाद फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ था, वो भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें संभालनी थी, उसको यहाँ पर उन्होंने संभाला। उसके बाद आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन है वो कॉलोनियल पावर हुआ करता था, जो एम्पायर था वो ट्रांजिशन हो गया, एम्पायर से वो चला गया कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको पता ही है कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उसके गेम्स भी होते हैं, भारत भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि भारत भी पहले कॉलोनियल पावर के अंडर आता था। उसके बाद कोल्ड वॉर का समय आता है, उसके बाद चीज़ों को संभालना, और यूके आपको पता ही है ये यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हुआ था और फिर वहाँ से भी ये विड्रॉ कर गया था। तो वो सारे फेजेज क्वीन एलिजाबेथ ने देखे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो उनके कार्यकाल के दौरान 15 प्राइम मिनिस्टर, 15 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और विंस्टन चर्चिल से स्टार्ट होता है पूरा मामला। इनफैक्ट जो क्राउन सीरीज में आपको बता रहा था ना, तो अगेन उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि किस तरीके से विंस्टन चर्चिल अपने आप में एक काफ़ी बड़े फिगर के तौर पर देखे जाते हैं आज भी। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा यंग थी, तो उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशंस वगैरह हैं किस तरह से होता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया। और अब आप देख सकते हो जो मिस ट्रस हैं, लिज ट्रस, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। खैर जो भी है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिरकार ब्रिटेन के अंदर ये जो क्राउन है वो किस तरीके से इनहेरिट किया जाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम है। तो यहाँ पर होता क्या है कि फैमिली के अंदर ही यहाँ पर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है किंग और क्वीन कौन होगा, वो फैमिली के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। एक स्पेशल रूल्स होता है जिसके हिसाब से ये चीज़ें चला करती हैं। तो वो रूल क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो भी मोनार्क होता है उसका पहला चाइल्ड वो फर्स्ट इन लाइन टू द थ्रोन होता है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मैप दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन एलिजाबेथ की शादी हुई थी प्रिंस फिलिप से। प्रिंस फिलिप की मृत्यु पिछले साल ही हुई थी 2021 में, और उसके बाद से ही आप देखोगे तो क्वीन एलिजाबेथ की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब रहती थी, और ऐसा लग ही रहा था कि कब यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो सकती है। कई बार कयास लगाए जा रहे थे, तो 2022 में यहाँ पर हो गई हैं। तो 2022 के पहले जो उनके पहले बेटे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंस चार्ल्स, वो फर्स्ट इन लाइन एक्सेशन थे, और उनको जो यहाँ पर पोस्ट दिया जाता था, जो पद मिलता था, उसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, तो यहां पर जो भी मोनार्क होगा उसके फर्स्ट जो चाइल्ड होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, जो भी पहला चाइल्ड होता है उसको यहां पर जो उपाधि मिलती है वो होता है प्रिंस ऑफ वेल्स, या फिर अगर लड़की होती तो प्रिंसेस ऑफ वेल्स। तो ये फर्स्ट लाइन इन एक्सेशन थे, और प्रिंस चार्ल्स फाइनली अब ये किंग बन चुके हैं। अब समझो होता क्या है कि क्वीन एलिजाबेथ के सिर्फ एक ही लड़का नहीं था। यहां पर अगर आप देखोगे तो उनकी एक लड़की भी थी, प्रिंसेस एनी, प्रिंसेस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड। ठीक है, तो यहां पर ये लोग भी हैं, लेकिन इनका नंबर काफी लेट आएगा किंग और क्वीन बनने में। क्यों लेट आएगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किंग चार्ल्स के बाद जो अगला नंबर आएगा वो होगा किंग चार्ल्स के बेटे, ना कि यहां पर क्वीन एलिजाबेथ के बाकी के बेटा बेटी नहीं होंगे। ये जो पूरी फैमिली ट्री है ये पहले यहां पर अगर बाई चांस खत्म हो जाती है तब इनका यहां पर नंबर आएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। तो अगला कौन होगा, किंग चार्ल्स के बाद अगला नंबर आएगा, जो किंग बनेगा वो होगा प्रिंस विलियम का। ठीक है, और फिर किंग चार्ल्स के भी अलग अलग बेटे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंस हैरी हो गए। ठीक है, तो प्रिंस विलियम के बाद उनके जो बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, वो यहाँ पर अगला उनका नंबर आएगा, जैसे कि प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस चार्लेट, प्रिंस लुई, ये इनका नंबर आता है। फिर यहाँ पर इन लोगों का नंबर आएगा, और ये पूरी फैमिली ट्री जब यहाँ पर हो जाती है फिर इनका नंबर आता है बाकी लोगों का। तो वो बहुत लंबा चलता रहता है, ये पूरा रॉयल फैमिली का ट्री आप कह सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, ये आप देख पाएंगे, ये क्वीन एलिजाबेथ है। ठीक है, तो उनके फर्स्ट चाइल्ड हैं ये प्रिंस चार्ल्स, और प्रिंस चार्ल्स वो वही है, आपको याद कीजिएगा, डायना आपने सुना होगा, बचपन से कई बार सुना होगा। डायना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के तौर पर सामने आई थी पूरे दुनिया के सामने। ठीक है, बहुत लोगों के अंदर क्रेज होता था उनके लिए, डायना के लिए। तो इनकी पहली बीवी थी, प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी डायना थी, और आई थिंक शायद 1997 की बात है, 96 या 97, उनकी मृत्यु हो जाती है कार एक्सीडेंट में फ्रांस के अंदर, पेरिस में। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली 2005 में प्रिंस चार्ल्स जो है एक और शादी कर लेते हैं, ये आप देख रहे हो, इनका नाम है कैमिला। ठीक है, तो उनके साथ यहाँ पर शादी हो जाती है। तो डायना और प्रिंस चार्ल्स के जो पहले बेटे हैं, ये इनका नाम है, ये आप देख सकते हो, प्रिंस विलियम। तो चार्ल्स अब क्या हो गए हैं, ये आपके किंग हो गए हैं। तो नेक्स्ट नंबर यहां पर विलियम का आएगा, और फिर विलियम के बाद ये जो नंबर होगा नेक्स्ट
किंग और क्वीन बनने का वो उनके बेटा बेटी का होगा। तो यहाँ पर आपको बेटा बेटी मैंने आपको बता ही दिया, प्रिंस जॉर्ज हैं, प्रिंसेस चार्लेट और प्रिंस लुई। यही आप अगेन नंबर इस तरह से देख पा रहे होगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो क्राउन है वो इनहेरिट होता है ब्रिटेन के अंदर। अब मैं आता हूं कि यहां पर जो एलिजाबेथ हैं वो किस तरीके से क्वीन बनी थी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर आप देखोगे जो क्वीन है उनका असली जो नाम था वो था एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1926 में लंदन के अंदर ही। और जब उनका जन्म होता है तो शायद ही किसी ने सोचा था कि वो भी क्वीन बनेंगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि उनके जो पिताजी थे, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वो क्वीन बनी है तो जाहिर सी बात है उनके जो पिताजी होंगे वो पहले किंग होंगे, तभी यहां पर वो क्वीन बन सकी हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो उनके पिता हैं उनका नाम था किंग जॉर्ज सिक्स। अब ध्यान से समझना, किंग जॉर्ज सिक्स में इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं, ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि आज़ादी के पहले एम्परर जो भी होता था इंग्लैंड के अंदर वही भारत का भी होता था, हम क्योंकि हम कॉलोनियल पावर के अंडर थे। तो किंग जॉर्ज सिक्स वॉज एक्चुअली दी लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो किंग जॉर्ज सिक्स बेसिकली क्या है, ये कभी भी किंग नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, और इनकी मंशा भी नहीं थी। बताया ये जाता है कि इनके जो बड़े बड़े भाई हैं वो यहाँ पर उनको किंग बनना था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था, एडवर्ड सिक्स, और मैंने आप 8 है, सॉरी, एडवर्ड 8। अब मैंने आपको पहले ही बोला था ना, जो सबसे बड़ा होता है वो पहले किंग बनता है। तो पहले किंग कौन बनना था, किंग जॉर्ज सिक्स के बड़े भाई को बनना था, एडवर्ड 8 को बनना था। लेकिन एडवर्ड 8 क्या होता है, वो एक डाइवोर्सी से शादी कर लेते हैं। ट्वाइस डाइवोर्स्ड अमेरिकन एक वुमेन है, वेलिस सिम्पसन, ठीक है, उनसे यहां पर उनकी शादी हो जाती है। अब देखिए ब्रिटेन के अंदर जो रॉयल फैमिली है इस चीज को लेकर काफी विवाद में भी रही है कि अगर कोई डाइवोर्सी से शादी कर लेता है तो उसको यहां पर रॉयल फैमिली का फिर पार्ट नहीं माना जाता था, ठीक है, उनको अलग कर दिया जाता था। तो बताया यह जाता है कि जो एडवर्ड 8 हैं उन्होंने किंग का जो पद है उसको ठुकरा दिया एक प्रकार से, और यहां पर उन्होंने एक डाइवोर्सी के साथ शादी कर लिया। और इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते और फाइनली उनको वहां से जाना पड़ा। और इसी की वजह से मजबूरी के कारण यहां पर जो उनके छोटे भाई हैं किंग जॉर्ज 6, उनको अचानक से जो है किंग बनना पड़ गया था। तो ये एक चीज है। अब देखो यहां पर होता क्या है कि जब किंग जॉर्ज 6 जो है वो आपका किंग बनते हैं तो जाहिर सी बात है ना कि उनके जो भी बेटा या बेटी होंगे वो फर्स्ट इन लाइन इन एक्सेशन में होंगे। अब क्या था कि किंग जॉर्ज 6 के सिर्फ 2 बेटियां थीं। यहां पर आप देख सकते हो लिलीबेट वही है, एक्चुअली घर में उनको लिलीबेट बुलाया जाता था। जो इनकी मृत्यु हुई ना अभी एलिजाबेथ 2 की, ठीक है, इनको घर में लिलीबेट बुलाया जाता था। उनकी उम्र 10 साल की थी जब उनके पिताजी किंग बने थे। और उनकी एक छोटी बहन भी थी, यहां पर आप देख पाओगे प्रिंसेस मार्गरेट, ठीक है, ये इनकी छोटी बहन थी। तो फाइनली क्या होता है कि एलिजाबेथ 2 के पिता किंग जॉर्ज 6 यहां पर किंग बन जाते हैं करीब 1936 में, 36 या 37 में। और उसके बाद आपको पता है विद इन 3 इयर्स वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट के बाद से चीज़ों को संभाला जाता है। और इनफैक्ट जो एलिजाबेथ 2 हैं वो भी यहाँ पर शादी कर लेती हैं अपने थर्ड कज़न से। 1947 नवंबर 1947 में जो फिलिप हैं जिनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई है उनके साथ शादी हो जाती है 1947 में। अब देखिए क्या होता है 1952 में यहाँ पर जो किंग हैं, जो एलिजाबेथ 2 के पिता हैं किंग जॉर्ज 6 जो हैं, उनकी तबीयत खराब काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं वो किंग को रिप्रेजेंट करने एक प्रकार से केन्या गई हुई थी, ठीक है। और केन्या में जाकर जब वो फॉरेन टूर पर थी तब उनको पता चला कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और जाहिर सी बात है पिता की मृत्यु होना का मतलब यही हुआ कि अगली जो क्वीन होंगी ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि 2 ही बेटी थी, सबसे बड़ी यही थी, तो वो यहाँ पर क्वीन बन जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही पिता की मृत्यु हुई ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ 2 जो है वो क्वीन बन जाती हैं। और लेकिन उन्होंने ऑफिशियल तरीके से आप कह सकते हो 1953 में एट द एज ऑफ 27 यहाँ पर क्राउन को जो है एक्सेप्ट किया। और उसके पहले भी यहाँ पर उनके पहले बेटे होते हैं 1948 में चार्ल्स, जो अगला नंबर है ना आपका चार्ल्स का जो है, सॉरी, जो अभी किंग बन चुके हैं वापस से, अब यहाँ पर किंग बन गए हैं प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। तो ये इनका जन्म हुआ था 1948 में, जो अभी यहाँ पर किंग बन चुके हैं। तो इस तरह से पूरा अचानक से, इनफैक्ट यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। जो एलिजाबेथ 2 हैं उनको क्वीन बनने का बिल्कुल शौक नहीं था। इनफैक्ट उनकी जो छोटी बहन है इनको काफ़ी ज़्यादा शौक होता था प्रिंसेस मार्गरेट को।
को कि वो क्वीन बनना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं बन पाई क्योंकि वो छोटी बहन थी। तो ये सब कुछ चलता है। अब मैं आता हूं कि जहां पर जैसे ये खबर आती है क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है, उसके बाद यहां पर एक ऑलरेडी ऑपरेशन पहले से तय हुआ था कि जैसे ही यहां पर क्वीन की मृत्यु होगी हम एक ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज है क्या? देखो 1960 से ही इसको प्रिपेयर किया जा रहा था कि क्वीन की जब भी मृत्यु होगी इस ऑपरेशन को यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो एक एक करके मैं बताता हूं होता क्या है। देखो सबसे पहला कॉल का मतलब यह है कि जैसे ही क्वीन की मृत्यु होगी उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है सर एडवर्ड यंग, उन्होंने तुरंत प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है लिज ट्रस इस समय हो चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को एक कोड में बोला गया लंदन ब्रिज इज डाउन। इसका मतलब यही हुआ कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहां पर एक प्रकार से सबसे पहला संकेत जो क्वीन एलिजाबेथ के सेक्रेटरी हैं वो पहुंचाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब नोटिफिकेशन किसको जारी किया जाता है आप समझो, प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया, यूके में पता चल गया, लेकिन अब जिम्मेदारी होती है कि जो 15 गवर्नमेंट हैं जिसको क्वीन रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि याद करिएगा अभी भी भारत के अंदर जब हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे कॉलोनियल देश थे जहां पर ब्रिटेन का शासन था, वो अभी भी क्वीन को ही अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जी हाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई ऐसे देश हैं, जमाइका हो गया, पपुआ न्यू गिनी, कनाडा हो गया, ये इनके हेड ऑफ द स्टेट अभी भी क्वीन थी। तो ये 15 जो देश हैं उनको यहाँ पर संकेत पहुंचाया जाता है सबसे पहले कि क्वीन की मृत्यु हो गई है। उसके बाद 38 अदर कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है, कॉमनवेल्थ के जो पार्टनर्स हैं उनको संदेश पहुंचाया जाता है कि यहां पर क्वीन की मृत्यु हो गई है। और जो बकिंगम पैलेस है यहां पर आप देख सकते हो, उसके बाहर यहां पर जो ब्लैक ड्रेस में 2 पर्सन है वो यहां पर आकर एक नोटिस लगा रहे हैं, और यहां पर भी उनका एक इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ था द क्वीन डाइड पीसफुली। तो इस तरह का नोटिस लगा दिया। ये सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत होता है, ड्रेस कौन सा पहनेंगे, कौन किस तरह से आके यहाँ पर नोटिस लगाएगा, इस तरह से चीजें, ये सब कुछ ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत ही हो रहा था। और इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर एक अलार्म है, बीबीसी आपको पता होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो ब्रिटेन की ये जो काफ़ी बड़ी चैनल है, इनफैक्ट बचपन से आप यही बीबीसी सुनते आ रहोगे, कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जब हम सुनते हैं तो बीबीसी में यहाँ पर जो पूरा ऑफिस है वहाँ पर जो अलार्म है वो स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली अलार्म एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग जो वहां पर वर्क कर रहे थे उनको पता भी नहीं था क्या हुआ है, लेकिन यहां पर क्वीन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अलार्म बेल रिंग हुआ बीबीसी के ऑफिस में। और वहां पर बीबीसी का जो लोगो है जो कि रेड कलर में होता है यूजुअली, आप देख सकते हो यहां पर अब इसको ब्लैक कलर में कर दिया जाता है तुरंत, और जितने भी एंकर्स वगैरह हैं सब कुछ ब्लैक सूट में आ जाते हैं। ये सब कुछ ऑपरेशन ब्रिज के तहत ही हो रहा होता है। अब क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन ऑफ पावर। अब जाहिर सी बात है ना कि जैसे ही क्वीन की मृत्यु होती है तो अगला यहां पर स्टेप क्या होगा, क्योंकि ताकि ट्रांजिशन ऑफ पावर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्लैग है लंदन के अंदर ब्रिटेन में उसको लोअर कर दिया था, लो कर दिया था। भारत में भी आपने देखा होगा, और प्रिंस चार्ल्स जो है वो अनऑफिशियली किंग बन गए। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है ऑलरेडी। प्रिंस चार्ल्स जो है वो अनऑफिशियल तरीके से किंग बन गए, एंड वो अपना पहला स्पीच जो है वो बहुत ही जल्द देने वाला है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था हो सकता है वो स्पीच दे भी चुके होंगे। और फाइनली फ्राइडे को यहां पर वापस से जो फ्लैग है उसको रेस किया जाएगा वहां के लोकल टाइम के हिसाब से 11 बजे के आसपास, और जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो ऑफिशियल तरीके से किंग बन जाएंगे, और जो उनकी वाइफ है कैमिला, ठीक है, वो यूके की क्वीन बन जाएंगी, एक प्रकार से आप कह सकते हो। इनफैक्ट जो बाइडेन का भी यहाँ पर स्टेटमेंट आया था, इसको लेकर एक 2 पेज का पूरा स्टेटमेंट दिया गया, और वहाँ पर भी यूएस के अंदर भी जो फ्लैग है उसको जो है उसको लोअर कर दिया गया था यूएस के अंदर भी। इसके अलावा फ्यूनरल की भी जब बात आती है, देखिए यहाँ पर 4 दिन के बाद क्या होगा कि जो उनकी बॉडी है वो एक प्रकार से बकिंगम पैलेस से ये आपका जाएगा वेस्टमिनिस्टर हॉल। वेस्टमिनिस्टर हॉल बेसिकली क्या है, जो पार्लियामेंट है ना वहाँ पे यूके में पार्लियामेंट है, तो दोनों हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, दोनों जो मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट में, संसद में, उसी प्रकार से वहाँ पर इसको वेस्टमिनिस्टर हॉल कहते हैं। तो जो बॉडी है वो बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल तक लाया जाएगा, और लगभग 4 दिन के तक जो है वो आपका वैसे ही उनके बॉडी को रख दिया जाएगा, और उनके डेथ के लगभग 9 दिन के बाद आप कह सकते हो कि इनकी जो बॉडी है उसको बरी कर दिया जाएगा।
एंड लगभग उनका जो पूरा फ्यूनरल होगा 9 दिन के बाद, उसमें करीब 2000 जो 2000 से भी ज़्यादा लोग इनवाइट किए जाएंगे, ज़्यादातर हेड ऑफ द स्टेट होंगे एंड इसको ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा ग्लोबली, काफ़ी लोग देखेंगे इसको। एंड बताया ये जा रहा है कि उनकी जो डेड बॉडी है उसको अपने जो हस्बैंड हैं प्रिंस फिलिप, उनके बगल में यहाँ पर बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ होना है दोस्तों। आई होप कि जो भी कुछ था आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, क्वीन है वो, ठीक है, उनको बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं जो कि मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि शायद मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद आता, क्योंकि आज के डेमोक्रेसी के ज़माने में 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, जैसे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ हो गया, वो क्वीन के ऊपर लागू नहीं होता। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का क्रिमिनल सूट हो गया, सिविल सूट हो गया, वो चार्ज नहीं किया जा सकता उनके ऊपर। ड्राइविंग, इनफैक्ट आप सोच के देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैरी करने की उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जेम्प्ट किया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे देश हैं जो कि क्वीन को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते थे पहले, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जैसे कि बारबाडोस है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, ये भी पहले मानते थे लेकिन फाइनली इन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। नाइजीरिया, कई सारे अफ्रीकन देश हैं जहाँ पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था और ब्रिटेन चाहता था कि नहीं वो माने, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन अभी प्रेजेंट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 15 कंट्रीज हैं जिसकी हेड ऑफ द स्टेट थी क्वीन, जो कि अब किंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो, एक तो यूके अपने आप में है, यूके में 4 आते हैं, 4 रीजन आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड, ये 4 रीजन हो गया, एक ये यूके हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप सोच के देखिए इतने बड़े बड़े देश भी आते हैं। फिर कई सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो भी अपना हेड ऑफ द स्टेट क्वीन को ही मान रहे थे। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पूरा प्रोसेस जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन भी आपके लिए, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द कॉमनवेल्थ गेम ओरिजिनली कॉल्ड? ओरिजिनली इस गेम को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो मैं स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ, वहाँ से जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।